So welcome back dear students in Ritika mathematics class, and I hope you all are fit and fine. So students, let's start today video, and today we are going to solve exercise 8.2 from question number 10 to question number 12. That means today we will complete exercise 8.2 in the same video. Okay, so let's start. So first question number 10 is the coefficients of the r minus 1, r and r plus 1 term in the expansion of x plus 1 की पावर n r in the ratio 1:3:5 का रेशियो, देन फाइंड n n r. यानी कि क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हमारे पास जो इस टर्म के कोफिशिएंट्स आएंगे वो कोफिशिएंट यानी कि इन टर्म्स के लिए जो भी हमारे कोफिशिएंट्स आएंगे वो 1:3:5 के रेशियो में होंगे. ठीक है, और एक्सपेंशन हमें यूज करना है x प्लस 1 की पावर n को हमें यूज करना है. तो अब x प्लस 1 की पावर n का मतलब क्या है, हमें इसका यूज करना है यहाँ पर जनरल टर्म को फाइंड करने के लिए, क्योंकि वो जनरल टर्म का यूज देन हम इन टर्म को फाइंड करने के लिए करने वाले हैं. तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, देखिए. तो x प्लस 1 की पावर n का अगर आप जनरल टर्म फाइंड करते हैं तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है t. यहाँ पर हमने कैपिटल R ले लिया है, तो t कैपिटल R प्लस 1 NCR x की पावर n माइनस r इंटू y की पावर r होता है स्टूडेंट, और y की जगह क्या है 1 है यहाँ पर, तो 1 की पावर r, और आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ चुका है इस टर्म का. तो अब इसका जनरल टर्म यूज करके हमें बाकी टर्म्स को फाइंड करना होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि जनरल टर्म का, तो फाइनली अगर मैं कहूँ तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया x प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू टी r प्लस 1 इज इक्वल टू NCR इंटू x की पावर n माइनस r. ठीक है, तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला आ चुका है, और इस फॉर्मूले पे अब हम बाकी टर्म्स को फाइंड करने वाले हैं. अब आपने देखा था एक्सरसाइज 8.2 में हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्या किया था, जनरल टर्म्स की हेल्प से हमने जैसे आपसे 17th टर्म 4th टर्म कुछ जो भी पूछता है आप r की जगह पुट करके फाइंड कर पाते हैं. तो चलिए r माइनस 1th टर्म फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम स्टूडेंट कौन सा t r माइनस 1 टर्म फाइंड करने वाले हैं. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. तो इसके लिए हम r क्या निकाल लेंगे, यानी कि इसके लिए हमारे पास r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा हमारे पास. अब देखिए r माइनस 1 टर्म है. ठीक है, r माइनस 1 टर्म है, तो r हमेशा क्या होता है, एक टर्म कम होता है, तो डेट इज r माइनस 1 एंड माइनस 1, तो r हो जाएगा r माइनस 2. ठीक है, यानी कि जो हमारे पास हम r पुट करेंगे वो r माइनस 2 पुट करेंगे जब आप t r माइनस 1 टर्म फाइंड करते हैं. तो यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यू. तो चलिए t, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए t r है r माइनस 2 प्लस 1, r माइनस 2 प्लस 1, तो t ये हो जाएगा r माइनस 1 टर्म दे देगा हमें, और इक्वल्स टू n c. n की वैल्यू तो n ही है, देखिए. ठीक है, n की वैल्यू तो n ही होगी, तो NCR इंटू x की पावर NCR. अब r की जगह यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, r माइनस 2 का यूज करेंगे. ठीक है, तो r माइनस 2 हो गया, एंड x की पावर n माइनस r माइनस 2. ठीक है, n माइनस r होता है ना, x की पावर, तो n माइनस r माइनस 2 कर दिया, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए NCR माइनस 2 NCR माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस r माइनस 2. अब आप देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पर क्या पूछा जाता है, इसका कोफिशिएंट. ठीक है, तो x की पावर n माइनस, यानी कि अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमें टर्म्स का कोफिशिएंट पूछा जाता है, यानी कि हमें यहाँ पर r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाता है. ठीक है, इसको एक बार मैं इरेज करती हूँ, और अब आप ऐसे समझ लीजिए, यानी कि देखिए ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास टी r माइनस 1th टर्म आया है. ठीक है, टी r माइनस 1th टर्म की वैल्यू हमने ये निकाली, जहां हमने r को क्या पुट किया, r माइनस 2, क्योंकि जो भी आपकी टर्म होता है उससे हमारा r हमेशा एक नंबर लेस होता है. ठीक है, तो r माइनस 2 ये पुट किया हमने, तो ये हमारे पास टर्म आ चुका है टी r माइनस 1. अब हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जैसे अगर किसी कुछ हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको x की पावर 5 जैसे पूछा जा रहा था कि x की पावर 5 के कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर कुछ अगर इस तरीके से नंबर थे, हमने इस तरीके से नंबर थे. ठीक है, अब टर्म के लिए और
अगर आपको यहाँ पर कोई वेरिएबल दिया जा रहा है उसके लिए अगर आपको कोफिशिएंट पूछा जाता है तो दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट। अगर आपसे x की पावर 5 का यहाँ पर कोफिशिएंट पूछा जाता है तो आप इसको छोड़ के बाकी सभी नंबर्स को आप यहाँ पर कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर x की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो 2y का क्यूब हो जाता है, ठीक है। ये तो बात है अगर x की पावर 5 यानी कि अगर इसका कोफिशिएंट पूछा जाता। अगर यहाँ पर x की पावर इसका कोफिशिएंट पूछा जाता तो ये टर्म हो जाता, ठीक है। अगर इसके साथ कुछ और भी टर्म होता तो वो भी हम इंक्लूड करते। बट जब बात आती है कि किसी टर्म का कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोई टर्म है तो किसी टर्म का अगर हमें कोफिशिएंट फाइंड करना होता है तो अब आप यहाँ पर केवल कांस्टेंट वैल्यू को ही लेते हैं, यानी कि केवल आप इनको ही कोफिशिएंट यानी कि जो भी आपके कॉम्बिनेशन फॉर्मूले होते हैं ना उसको ही आप कोफिशिएंट लेते हो, ठीक है। तो इस टर्म का यानी कि TR-1 टर्म का कोफिशिएंट केवल क्या हो जाएगा NCR-2, ये इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको। तो यानी कि फर्स्ट कोफिशिएंट हमें TR-1 का फाइंड हो चुका है और TR-1 का कोफिशिएंट NCR-2 हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया। और अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू का हम कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है आर्थ टर्म, तो इसी जनरल टर्म को यूज करेंगे और आर्थ टर्म फाइंड करने वाला है। अब यानी कि हमारे पास आर्थ टर्म है, ठीक है, तो हमें TR यहाँ पर निकालना है, TR की वैल्यू निकालनी है। TR निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास R यानी कि कैपिटल R जो हम यहाँ पर पुट करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू कम यानी कि R-1 हो जाएगा, ठीक है। जब हम TR निकालना है, हमें आप आर्थ टर्म निकालना है, R-1 का कोफिशिएंट हमने फाइंड कर लिया। अब आर्थ वाले टर्म का कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए R क्या हो जाएगा, इसमें से एक वैल्यू लेस कर दीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम कैपिटल R की जगह इसको रखते हैं। तो T ये हो जाएगा R-1 एंड प्लस, तो देखिए मिल गई ना आपको TR की वैल्यू, -1 + 1 कैंसिल तो TR मिल जाएगा। वैल्यू रख लीजिए NCR की जगह R-1 पुट कीजिए इंटू x और N-R-1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम चीज हम यूज करेंगे। अब आपको TR टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो ये वाला वैल्यू हमारी TR टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू हमारी TR टर्म का कोफिशिएंट हो जाती है। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, डेट इज NCR-1। तो ये हमें सेकंड कोफिशिएंट भी मिल चुका है। नाउ अब हम थर्ड कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। थर्ड कोफिशिएंट यानी कि R+1 टर्म की। अब हमें TR+1 टर्म फाइंड करना है। अब TR+1 के लिए हमारे पास कैपिटल R यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक वैल्यू कम, डेट इज R+1 एंड -1, तो ये कैंसिल। तो R की वैल्यू यहाँ पर यानी कि कैपिटल R की जगह हम स्मॉल r रखेंगे और हमें स्मॉल R+1 वैल्यू मिल जाती है। तो चलिए इसको रखते हैं, कैपिटल R है तो अब हमारा कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल हो गया। तो स्मॉल R+1 इज इक्वल टू NCR इंटू x की पावर n-r। तो ये हमारे पास R+1 टर्म आ गई स्टूडेंट और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो यानी कि TR+1 का कोफिशिएंट हो गया हमारे पास NCR। जनरली आपने देखा ही है कि TR+1 के लिए कोफिशिएंट NCR होता है। तो ये तीन वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ तक इसको पूरा इरेज करने वाली हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड पे स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर स्पेस को एडजस्ट करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी है तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए आपको यहाँ पर बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो ये तो हमने तीनों टर्म के कोफिशिएंट फाइंड कर लिए। अब क्या कहता है कि जो इन तीनों के कोफिशिएंट्स है वो 1:3:5 के रेशियो में है, दैट इज यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमारे पास क्या दिया जा रहा है कि जो TR-1 रेशियो TR+1 यानी कि तीनों टर्म्स के जो हमारे पास कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट लिखे जाएंगे यहाँ पर। तो तीनों के कोफिशिएंट में लिख देती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंफॉर्मेशन है कि NCR-2 रेशियो NCR-1 रेशियो NCR ये हमारे 1:3:5 पे है, ठीक है। यानी कि तीनों कोफिशिएंट जो हमने अभी फाइंड किए उनका रेशियो 1:3:5
है स्टूडेंट्स। तो यानी कि तो हमें एन और आर निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर दो दो करके यानी कि 2 रेशियोज करके पहले हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको और इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगी जिनको हम देन सॉल्व करके एन और आर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको हम लिखते हैं चलिए दोनों को। तो हमें पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो NCR-2 रेशियो NCR-1 इज इक्वल टू 1:3। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम फैक्टर से पहले ओपन करते हैं। ठीक है, इसको फैक्टर लगाते हैं तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन R-2 फैक्टोरियल और n -R+2 फैक्टोरियल। मैंने पूरा माइनस साइन ओपन कर दिया। n -R-2 होता है, मैंने ऑलरेडी आपके पास सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया है। ठीक है, एंड रेशियो है n फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए R-1 फैक्टोरियल और n -R+1 फैक्टोरियल। ठीक है, और सेकंड साइड हमारा हो जाएगा 1/3। n फैक्टोरियल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, देखिए अपॉन में ही है तो इसलिए n फैक्टोरियल 1 हो जाएगा दोनों साइड और हमारे पास क्या रह जाएगा 1/। इसको मैं R-2 को मैंने कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो R-2 यहाँ से कॉमन लिया तो R-2 को हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि वैल्यू कम होगी तो ये वाले को हम चेंज करेंगे और यहाँ हो जाएगा n-R। देखिए n-R+2 अगर मैं बाहर ले लूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा n-R, ये -1 हो जाता है। ठीक है, तो -1 हो जाएगा तो यानी कि मेरे पास +1 रह जाएगा फैक्टोरियल में। ये हो गया एंड यहाँ पर सब्सट्रैक्ट, यहाँ पर रेशियो हो गया, ये 1 हो गया, ये n फैक्टोरियल दोनों तरफ क्योंकि कैंसिल होना है इन्होंने। और ये हो जाएगा, यहाँ से मैंने R-1 को क्या ले लिया कॉमन, तो मेरे पास R-2 फैक्टोरियल रह जाएगा और इधर क्या हो जाएगा n-R+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ R-2 फैक्टोरियल, यहाँ R-2 फैक्टोरियल, ये भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर n-R+1 फैक्टोरियल एंड n-R+1 फैक्टोरियल भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 1/n-R+2 और यहाँ 1/R-1 रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से हम यहाँ फर्दर सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैं वापस इस कैलकुलेशन को यहाँ से हटा देती हूँ स्टूडेंट। एंड प्लीज आप थोड़ा सा यहाँ पर आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करते हुए स्टेप्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे का स्टेप वापस मैं यहाँ पर फिर कंटिन्यू रखती हूँ। तो ये देखिए अब हमारे पास क्या रह जाएगा 1/n-R+2 एक तरफ, 1-R n-R+2 यहाँ रह गया एंड अपॉन में हो जाएगा ये 1/R-1 इज इक्वल टू 1/3। तो देयर इम्प्लाइज R-1 ऊपर चला जाएगा तो R-1 अपॉन n-R+2 इज इक्वल टू 1/3। अब आप यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको भी अब हम इरेज कर देते हैं, इसका काम भी डन हो चुका है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर तीनों के कोफिशिएंट लिख दिए हैं। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 3R-3 इज इक्वल टू n-R+2। 3R एंड R को इधर ले आएंगे तो 4R -3 ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 बन के इधर आएगा तो -5 एंड -n इज इक्वल टू 0। लेट इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमने यानी कि इन दो रेशियोज को जब सॉल्व किया तो हमारे पास एक तो इक्वेशन नंबर 1 ये आ जाती है स्टूडेंट। अब ऐसे ही हम सेकेंड साइड के रेशियो को सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दो रेशियोज को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर केवल इक्वेशन को लिख देती हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन हो गई 4R और ठीक है इक्वेशन हमारी ठीक आ गई। नाउ इसको अब बाकी अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करने वाले हैं NCR-1 रेशियो NCR इज इक्वल टू 3:5। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन R-1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n-R+1 फैक्टोरियल।
ठीक है, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। मैंने यहाँ पर जब आप माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, देन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल और ये इक्वल है हमारे 3:5 के। ठीक है स्टूडेंट, n फैक्टोरियल 1 हो जाएगा तो इसको 1 कर लेते हैं, 1 अपॉन, अब देखिए ये क्या हो जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर अगर मैं r माइनस 1, चलिए इसको अभी हम एज इट इज रहने देते हैं, r माइनस 1 फैक्टोरियल को अभी हम एज इट इज रहने देते हैं। इसको मैं कॉमन ले लूँ, अगर स्टूडेंट देखिए n माइनस आर प्लस 1 को मैंने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। इधर क्योंकि n माइनस आर है तो मैंने n माइनस आर प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा नेक्स्ट में, तो n माइनस आर फैक्टोरियल ये हो जाएगा अपॉन 1 अपॉन r कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो n माइनस आर से ये हमारा रेशो में निकल जाएगा, यहाँ से ये रेशो में निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगी वैल्यू, हमारे पास आ जाती है देखिए 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 और सेकेंड साइड आएगी रेशियो में 1 अपॉन r और ये रेशियो हमारा इक्वल है 3:5। तो फिलहाल हमारे पास ये इक्वेशन आती है और इसको हम यहाँ पर वापस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ऐसे ही हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, यानी कि इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो रेशियो का मतलब फ्रैक्शन फॉर्म ही तो होती है, तो ऐसे लिखा जा रहा है अपॉन में 1 अपॉन आर इज इक्वल टू में है 3/5। आर हमारा ऊपर न्यूमरेटर में चला है, आर हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में रह जाएगा n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3 और फाइनली सॉल्व कर लीजिए 5r प्लस 3r दैट इज 8r माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3n इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आई जब इन दो रेशियोज को सॉल्व किया और दूसरी इक्वेशन इन दो रेशियो को सॉल्व करके ये आ गई स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए फाइनली इस इक्वेशन को भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो दूसरी इक्वेशन आती है 8r माइनस 3 n इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेंगे और हमें वेरी इजिली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। तो अब देखिए इनको सॉल्व करना है हमें, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि इक्वेशन 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको क्या हो जाएगा 8r माइनस 10 माइनस 2n इज इक्वल टू या तो 0 हो जाएगा और सेकेंड साइड देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है 8r माइनस 3 एंड माइनस का 3n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8r, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं हम, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इधर माइनस, तो देखिए प्लस का 8r ये हमारा कैंसिल, माइनस 10 प्लस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस 2 प्लस 3 यानी कि प्लस n इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 7, यानी कि एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो दिस इज द आंसर नंबर 1। ठीक है, तो एक वैल्यू हमें यानी कि n की वैल्यू हमें 7 मिल चुकी है। नाउ अब r की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए r की वैल्यू के लिए किसी भी एक इक्वेशन में हम n की जगह पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं r की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8r माइनस 10 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। n की जगह 7 आ चुका है तो 7 पुट कीजिए। नाउ 8r माइनस 10 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 8r ठीक है, माइनस 10 एंड माइनस 14 दैट इज माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो 8r इज इक्वल टू 24 एंड r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 अपॉन 8 दैट इज 3। तो r की वैल्यू भी यानी कि आंसर 2 हमारे पास आ चुका है
ठीक है 3। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर स्टूडेंट। n की वैल्यू 7 आ चुकी है हमारी, n यानी कि हमने 7 फाइंड कर लिया एंड r की वैल्यू आ गई है 3। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया होगा। एंड स्टूडेंट मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की अभी कमी है क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पर छोटा रहता है, तो प्लीज इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा स्टेप्स को यहाँ पर समझ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस छोटे से स्पेस से भी आपका हर एक स्टेप यहाँ पर क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n in the expansion of 1 plus x की पावर 2n is twice the coefficient of x की पावर n in the expansion 1 plus x and 2n minus 1। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कहता है कि प्रूफ दैट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, यानी कि हमें इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी कि इस एक्सपेंशन में जो भी आपका x की पावर n का कोफिशिएंट होगा, यानी कि ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है हमारे पास। इस एक्सपेंशन में जो भी आपके पास x की पावर, यानी कि कुछ जब आप इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे स्टूडेंट तो हमें कहीं पर x की पावर n मिलेगा और उस x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में जो x की पावर n का कोफिशिएंट है उसका क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इस एक्सपेंशन को ले लेते हैं, इसका हम जनरल टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन है 1 plus x की पावर 2n, तो इसके लिए यानी कि जनरल टर्म फॉर 1 plus x 2n माइनस अभी 2n के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो जनरल टर्म इसके लिए अगर हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट क्या हो जाएगा, tr plus 1, ठीक है। जनरल टर्म यही होता है। NCR, n क्या है, ट्वाइस NCR इंटू x है 1 की पावर n यानी कि 2n माइनस r इंटू x की पावर y की पावर क्या होता है, n होता है ना, तो x की पावर 2n। y कौन है यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आपके पास इस वाली बाइनोमियल एक्सपेंशन में x हो जाएगा आपके पास 1 प्लस का पहला यानी कि पहला वाला जो क्वांटिटी दैट इज 1, y हमारे पास हो जाएगा x एंड n हो जाएगा यहाँ पर 2n और r हमारे पास r होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको देखते हुए हमने इसका जनरल टर्म यहाँ पर फाइंड कर लिया है स्टूडेंट। तो इसका जनरल टर्म हमारे पास ये आता है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है ट्वाइस NCR। देखिए 1 की पावर 1 ही हो जाएगा, कुछ भी होगा, और x की पावर ये हो गया हमारे पास 2n, ठीक है। x की पावर हो गया यहाँ पर 2n, बट अब हमको तो x की पावर n का कोफिशिएंट यहाँ पर चाहिए, तो हमें यानी कि x की, अब यानी कि हमें, हमारे पास तो x की पावर 2n है, हमें x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो हमें 2n को रिप्लेस करना होगा n से। x की पावर 2n को हमें यहाँ पर n से रिप्लेस करना होगा, तो इसका मतलब हमारा r यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट, हमारा r हो जाएगा यहाँ पर n के इक्वल, ठीक है। तो r यानी कि x की पावर 2n, ये r ही था ना, तो हमें तो x की पावर 2n था, x की पावर r, और इसको हम x की पावर n, आप ऐसे लिख सकते हो, ये x की पावर r होता है ना,
यानी कि जो हमारा सेकंड टर्म होता है वाई की पावर एन, ठीक है। तो उसको एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, टी आर प्लस वन यानी कि जनरल टर्म, और जनरल टर्म को भी हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। तो ये हमने जनरल टर्म को भी यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। तो चलिए इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट एक्स की पावर एन देखिए जनरल टर्म एक्स की पावर आर होता है स्टूडेंट हमारे पास, तो ये होगा एक्स की पावर आर। सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है। जनरल टर्म हमारे पास होता है टी आर प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है ना जनरल टर्म का, टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर होता है स्टूडेंट। तो इसको हमने यूज करना है। तो वाई एक्स है और एक्स की पावर आर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वाई की जगह एन पुट कर दिया था, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। तो चलिए ये हमारे पास टर्म है। अब x की पावर r है बट हमें तो x की पावर n चाहिए, यानी कि x की पावर r हमारे टर्म में है बट हमें तो x की पावर n चाहिए। तो डेट इज r हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाता है, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या बन जाएगा, ट्वाइस एन सी एन इंटू एक्स की पावर n, और x की पावर n का इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट क्या आ गया स्टूडेंट, ट्वाइस एन सी एन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स एंड 2n विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये हमारा आ चुका है, यानी कि इसको ट्वाइस एन सी एन ऐसे हम बोलते हैं। तो ये हमारा एक कोफिशिएंट आ गया। अब ऐसे ही हम इसका कोफिशिएंट भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सेकंड साइड इसका भी हम कोफिशिएंट, अब हम सेकंड एक्सपेंशन को भी थोड़ा सा फाइंड करते हैं। तो एक का कोफिशिएंट हमने लिख दिया है, तो इसको यहां से इरेज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं ट्वाइस एन सी एन, यानी कि ये हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन फॉर 1 प्लस एक्स की पावर 2n, 1 प्लस एक्स की पावर 2n के लिए। तो एक पार्ट हमारा ये सॉल्व हो। अब हम 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, इसके लिए भी हम जनरल टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया। चलिए अब इसका जनरल टर्म निकालते हैं। तो अगेन टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, देखिए क्या हो गया, एन सी आर इंटू एक्स है यहाँ पर 1, तो 1 की पावर n, n क्या है 2n माइनस 1 माइनस आर, 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस आर, और y की पावर r होता है, y है x और x की पावर r, दैट इज। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एन सी आर 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही आता है, और x की पावर r, ठीक है। x की पावर r आया बट हमें तो x की पावर n चाहिए, यानी कि हमें r को n से रिप्लेस करना होगा, तभी तो हम उसका कोफिशिएंट निकाल पाएंगे। यानी कि r की जगह क्या रखेगी, x की पावर n हो जाए, तो ऑब्वियसली हम n ही रखेंगे। तो यानी कि r भी हमारा यहाँ पर हो गया n, तो x की पावर n। तो अब देखिए इस केस में हमारे पास, यानी कि सेकंड 2n माइनस 1 वाले केस में इसको आप कीजिएगा 2n माइनस 1, n हमारे पास है 2n माइनस 1, ठीक है। तो 2n माइनस 1 NCR, और यहाँ पर हमने ये हो जाएगा, सॉरी इसको 2n माइनस 1 और 2n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 2n माइनस 1 CN हो गई, ठीक है। तो यानी कि सेकेंड एक्सपेंशन हम देखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, इस वाले के लिए हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n आ गया 2n माइनस 1 CN, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड कोफिशिएंट आ गया। अब हमें लेकिन शो क्या करना है, हमें शो करना है कि प्रूफ दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर एक्सपेंशन ये ट्वाइस है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n द एक्सपेंशन, यानी कि जब हम इस एक्सपेंशन का ट्वाइस करते हैं तो हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। कहने का मतलब है जब हम इस एक्सपेंशन को ट्वाइस करते हैं तो हमें ये वाले x की पावर n के एक्सपेंशन के बराबर मिलना चाहिए। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं
ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, यानी कि इस वाले को अब हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, नाउ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, टू एन माइनस वन एंड सी एन, इसका हम कोफिशिएंट लेंगे और इसको हम दूसरे वाले के ट्वाइस के इक्वल प्रूफ करते हैं, यानी कि हम इसका ट्वाइस करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो 2n ये हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको हम फैक्टोरियल से ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 2n माइनस वन माइनस n फैक्टोरियल। तो ये इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया n फैक्टोरियल और इसको ये हो जाएगा देखिए 2n माइनस वन यानी कि n माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये हमने सॉल्व किया, अभी तक हमारे पास ये आया है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम इसका ट्वाइस यानी कि 2n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे हम 2n से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अब लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2n, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2n। ट्वाइस है तो हमने 2n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो अब चीज तो क्या बन जाएगा 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन 2n इंटू n फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस वन फैक्टोरियल। देखिए स्टूडेंट, न्यूमिनेटर है n माइनस वन, यानी कि n माइनस वन फैक्टोरियल जब होता है तो उसको हम n फैक्टोरियल लिखते हैं ना, n माइनस वन फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल के इक्वल होता है, तो ऐसे 2n एंड 2n माइनस वन फैक्टोरियल यानी कि क्या हो जाएगा ये 2n माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल हो गया। एक ही बात है, इसको मैं 2n माइनस वन फैक्टोरियल लिख दिया। देखिए देन नेक्स्ट अपॉन में, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2n, इसको हम 2n है, इसको n फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी ये होगा 2n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल होता है ना तो 2n फैक्टोरियल, n माइनस वन n फैक्टोरियल होता है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2n n को अगर हम यहाँ से यानी कि इसको ऐसे लिख लीजिए, n फैक्टोरियल हमारे पास है n माइनस वन फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, 2n, अगर यहाँ से n को हम अलग से ले लें तो n को मैंने यहाँ लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल, n मैंने बाहर लिया तो मेरे पास होगा n माइनस वन फैक्टोरियल और इंटू अलग से n माइनस वन फैक्टोरियल भी हमारे पास है। ठीक है, देखिए अभी इसको मैं बताती हूँ, मैंने n फैक्टोरियल यहाँ पर लिया तो n माइनस वन फैक्टोरियल बच गया, ये हो गया n माइनस वन फैक्टोरियल, तो 2n माइनस वन। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं, 2 हो गया और 2n, इसको देखिए स्टूडेंट, आई होप न्यूमिनेटर तक तो आपको समझ में आया होगा n माइनस वन फैक्टोरियल की तरह। अब इसको हमें कुछ इस फॉर्म में लाना होगा कि हमें इसका आंसर मिले, यानी कि 2n हमें क्या मिलना चाहिए, देखिए हमें आंसर में आना चाहिए हमारा ट्वाइस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और इंटू n फैक्टोरियल। जब हम इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो ये आएगा, तो हमें अपने इस टर्म को इसी फॉर्म में लाना है स्टूडेंट। ठीक है, ट्वाइस n फैक्टोरियल फिर n फैक्टोरियल 2n माइनस n यानी कि n फैक्टोरियल, तो इसको भी हमें इसी फॉर्म में लेके आना है। तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पर ला ही चुके हैं। ठीक है, तो हमारा न्यूमिनेटर टर्म तो आ चुका, अब n माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि इसको देखिए 2n है तो 2n को हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 को अलग लिख लेते हैं, देन n फैक्टोरियल। ठीक है,
n को इसके पास शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा n(n-1 फैक्टोरियल। देखिए 2n था तो मैंने क्या किया, 2 को सेपरेट कर दिया, n को इसके पास भेज दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये n फैक्टोरियल मुझे मिल चाहिए, ठीक है, मुझे इसका n फैक्टोरियल चाहिए। तो डेट इज ट्वाइस n फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया 2 इंटू n फैक्टोरियल और इंटू ये भी क्या बन गया पूरा n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल। तो 2 इंटू n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। नाउ इसको थोड़ा सा, अब ये हमें देखिए 2 ये तो हमें मिल गया ट्वाइस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यानी कि ये टर्म तो हमारा आ चुका है, हमें 2n(cn) मिल चुका है स्टूडेंट। ये वाला टर्म हमारा 2n(cn) के इक्वल है। और लास्ट बचता कौन है, देखिए 1/2। 1/2 इंटू इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो दैट इज 1/2। और ये किसकी वैल्यू है, 2n(cn) की, 1/2 2n(cn). तो हमारे पास आंसर आ चुका है, यही हमें प्रूफ करना था। यानी कि आप ट्वाइस प्रूफ करें, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ सेकंड वाले को लेते हुए इसको हाफ प्रूफ कर दिया है, तो इसका मतलब ये टर्म यानी कि ट्वाइस n(cn) इसका क्या हो चुका है, डबल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यानी कि फाइनली जो हमने आंसर देखा, हमने ये देखा कि जो हमारा इसका कोफिशिएंट था, यानी कि ऐसे आप कह सकते हो ट्वाइस n-1 और cn, ठीक है, ट्वाइस n-1 cn वो हम लेके आ गए हैं हाफ ऑफ ट्वाइस n(cn) के इक्वल। यहाँ से हम इसको हाफ ऑफ ट्वाइस n(cn) के इक्वल लेके आ चुके हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्वाइस n(cn) इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2n-1 cn। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। आप चाहे इसको हाफ बोल दें या इसको ऐसे बोले, एक ही बात है, ठीक है। दैट इज हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो हैंस प्रूव्ड। चलिए, तो ये हमने प्रूफ कर लिया है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने इसका कोफिशिएंट लिया और उसमें 2n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और हमने उसको थोड़ा सा सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू of m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x की पावर m is 6। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट। हमें प्रूफ करना है कि फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि इस m की हमें पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ विच इज 6, यानी कि जिसके लिए ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आए, इस एक्सपेंशन के लिए 6 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालते हैं और उसको हम 6 के इक्वल रखने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर m के लिए क्या फाइंड करेंगे, जनरल टर्म को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जनरल टर्म फाइंड कीजिए, तो ये हो जाएगा TR+1 इज इक्वल टू NCR यानी कि MCR इंटू n की जगह m है, x है 1 की पावर m माइनस r इंटू x की पावर m, ठीक है, x की पावर r। तो ये इसका जनरल टर्म है। इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा MCR इंटू एक्स की पावर r। बट
हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए, हमें कोफिशिएंट चाहिए एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो इसका मतलब हमारे पास आर क्या होना चाहिए, यानी कि हमें चाहिए, हमारे पास तो एक्स की पावर आर है बट हमें तो कोफिशिएंट एक्स की पावर 2 का चाहिए। दैट इज आर की जगह हमें क्या पुट करना होगा, 2 पुट करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो टी आर प्लस 1 MC2 इंटू एक्स की पावर 2। तो एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट आ गया स्टूडेंट MC2। ठीक है, तो इसको अगर हम लिख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 दैट इज MC2। और MC2 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। हमें बोला गया है कि इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा 6 होगा, और 6 यानी कि हमने एम कोफिशिएंट को इक्वल रख दिया है 6 के। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m की। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल m अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। इसको सिंप्लीफाई करना होगा हमको, तो इसको हम क्या करें, m कॉमन ले लेते हैं। m कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा m, फिर m माइनस 1, फिर m माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि मुझे m माइनस 2 से इसको कैंसिल करना होगा। ठीक है, तो दैट इज, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू हमारा है 6। तो m माइनस 2 फैक्टोरियल से m माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और अब इधर क्या हो जाता है देखिए, m माइनस 1, फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आ रही है m माइनस 1 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6। m माइनस 1 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। ठीक है, 2 फैक्टोरियल को भी ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1, तो इसको 6 2 जा ये हो जाएगा। तो देखिए m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस m एंड इज इक्वल्स टू हो गया 12। तो ये m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू है 12। इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, तो माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली। इसके फैक्टर निकाल लीजिए, तो फैक्टर हो जाएंगे m स्क्वायर माइनस का 4m माइनस का प्लस का 3m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। m कॉमन लीजिए, m माइनस 4। ठीक है, m माइनस 4, यहाँ पर माइनस का ओके प्लस 3 कॉमन लीजिए, तो ये हो गया m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर क्या बनते हैं, फैक्टर आए m प्लस 3 एंड सेकेंड फैक्टर आता है m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए व्हेन m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर माइनस का 3, और व्हेन m माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा तो m की वैल्यू हो जाएगी प्लस की 3। और हमें क्या वैल्यू, हमें यानी कि पॉजिटिव वैल्यू पूछी जा रही है, तो डेट इज m की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, m की वैल्यू आती है इक्वल टू 4, और यही हमारा क्या है आंसर। हम यानी कि निगेटिव वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू देनी है और पॉजिटिव आती है 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था स्टूडेंट। आई होप आपको 12 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।